तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में क्या होता है सर, आपका दो स्केल होता है, एक मतलब क्या होता है मेन स्केल और एक मतलब क्या होता है वर्नियर स्केल। तो ये जो है ना, सॉरी ये वाला पार्ट जो ये मतलब क्या सर आपका मेन स्केल है, और जो डार्क शेड में है वो मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो मेन स्केल मतलब क्या होता है कांस्टेंट रहता है जगह में, और वर्नियर स्केल मतलब क्या होता है सर आपका मूव करते रहता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके। ये बात भी आपको मतलब क्या क्लियर है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट को मतलब क्या सर आपका मेजर करना है उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका ये दो जो जॉ के बीच में रखना पड़ता है। मेजरमेंट कैसे करना होगा वो थोड़ी बात क्या करेंगे सब बताएंगे, पहले आप बात समझ लीजिए। तो मेन स्केल फिक्स्ड है, समझ में आ गया। और ये जो डार्क शेड में है वर्नियर स्केल वो मतलब क्या होता है सर आपका आगे पीछे मतलब क्या होता है मेन स्केल में घूमते रहता है ना। उसके बाद क्या था, वर्नियर कैलिपर को इस तरह बनाया जाता है कि मेन स्केल का मतलब वर्नियर स्केल का n डिवीज़न जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेन स्केल का n-1 डिवीज़न के बराबर होता है। तो ये एग्जांपल में वर्नियर स्केल में अगर 10 डिवीज़न है तो वो 10 डिवीज़न मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 9 डिवीज़न के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर। उसके बाद तो वही बात लिखा है कि जनरली देयर आर 10 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, जो कि मतलब क्या है सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीज़न के बराबर होगा। और मेन स्केल का 1 डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है सर आपका 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल का 9 डिवीज़न का वैल्यू कितना होगा सर आपका 9 मिलीमीटर। और क्योंकि बताया गया था कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न मेन स्केल का 9 डिवीज़न के बराबर है, इसलिए वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका 9 मिलीमीटर। और अगर वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर है, तो वर्नियर स्केल के 1 डिवीज़न का वैल्यू कितना है सर आपका 9/10 मिलीमीटर, जो कि मतलब क्या सर आपका 0.9 मिलीमीटर है। ये बताया समझ में ना। तो अब इससे आया क्या, मतलब वर्नियर कांस्टेंट जिसको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहा जाता है, उसका मेन फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और हम लोग अगर ऐसा वर्नियर स्केल का बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर का जिसका वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न है, तब फिर ये बात वैलिड होगा क्या कि 1 मिलीमीटर माइनस मतलब क्या सर आपका 0.9 मिलीमीटर। क्यों बताइए, क्योंकि और अगर 10 डिवीज़न है तो लीस्ट काउंट मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल का मतलब क्या सर आपका 0.9 मिलीमीटर है। तो डिफरेंस कितना हो गया सर आपका 0.1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल जो क्या था सिर्फ 1 मिलीमीटर काउंट करने के लायक था, वर्नियर स्केल उससे एक कदम आगे बढ़ा और मतलब क्या सर आपका 0.1 मिलीमीटर काउंट करने का मतलब क्या सर आपका लायक मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया। सो द लीस्ट काउंट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज लाइक दिस, सो द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इस मतलब क्या सर आपका 0.1 मिलीमीटर जनरली। ये बात आया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देयर इज़ अनदर फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर कैलिपर, और वो फार्मूला क्या है बताइए, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न जो x के बराबर है, और वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो मतलब क्या सर आपका n के बराबर है, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या है सर आपका x/n। x का मतलब वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, n का मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये कहने से मतलब क्या होता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है वो आपको मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। ओके ठीक है, तो हम लोग दूसरा बात समझें कि मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर में कि इसको मेजर मतलब क्या होता है किस तरह किया जाता है ना। इसको आगे पीछे दाएं बाएं रख सकते हैं ना, अच्छा यहाँ भी रख सकते हैं, चलिए अच्छा बात है ना।